दोस्तों अक्सर कुछ लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि क्या जिन्नात सच में होते हैं, और अगर होते हैं तो वो दिखते कैसे हैं? क्या वो लोग भी हमारी तरह ही दिखते हैं या हमारी तरह ही शादी करते हैं? दोस्तों शायद आप जानकर हैरान हो, लेकिन जिन्नात बिल्कुल हम इंसानों की तरह ही होते हैं। हाँ, बस वो हमारी तरह दिखते नहीं। और जहाँ तक बात रही शादी की, तो मैं आज आपको एक मौलाना के ऐसे वाक़े के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप खुद समझ जाएंगे कि जिन्नातों की शादी कैसे होती है। दोस्तों ये वाकया कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो एक मौलाना के साथ घटी। दोस्तों उस मौलाना ने बताया कि उन्होंने जिन्नातों की शादी में शिरकत की। मौलवी साहब ने ये वाकया सुनाते हुए कहा कि मैं एक रोज रात को सो रहा था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेरी आदत है कि मैं कितनी भी गहरी नींद में सोता हूँ, लेकिन दरवाजा खटखटाने की आवाज से मेरी आंख खुल जाती है। तो दरवाजे की आवाज सुनकर मैं उठ गया। जब मैंने दरवाजा खोला तो दो नौजवान मेरे सामने खड़े और मैंने उनसे पूछा क्या काम है भाई साहब? तो उन्होंने जवाब दिया, मौलाना साहब हमारे यहाँ शादी है, इसीलिए आपको निकाह पढ़ाने के गर्ज से लेने आए हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे माफ कीजिए, मैं आपको नहीं जानता हूँ और ना ही पहचानता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा हम पड़ोस वाले गांव से आए हैं। इनमें से एक शख्स ने बताया कि मेरा नाम जिंजार है। मौलाना साहब ने दिल में सोचा कि ये तो बड़ा अजीब नाम है। कुछ देर बातचीत के बाद मैं उनके साथ चल दिया। मौलाना साहब आगे बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी और वो दोनों आगे आगे चल रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। आखिरकार हम गांव के उस मैदान में पहुंचे जहां शामियाना सजा हुआ था। वहां खूब रौनक और चहल पहल भी थी। रोशनी का भी अच्छा इंतजाम था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी एक आवाज आई, खुशामदीद मौलाना साहब। मेरे सामने सफेद सलवार कमीज में एक शख्स खड़ा था जो दूल्हे का बाप था और इसका नाम सरदार मानस था। सरदार मानस मुझे आगे ले गया और मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाता है। मेरे लिए वहाँ सब चेहरे अजनबी थे और वहाँ मेरे जानने वाला कोई भी नहीं था। हालांकि मैं इस गांव के बहुत से लोगों को जाती तौर पर जानता था। मैंने दुल्हन के बाप से कहा कि यहाँ पर इस गांव का एक भी शख्स मौजूद नहीं है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, अच्छा तो ये मसला है। उन्होंने एक लड़की को आवाज दी और कुछ कहा। मौलाना साहब कहते हैं कि मैं दूर से काशी को आते देखा जो इस गांव में दुकानदार था। फिर काशी साहब मेरे पास आए। मैंने उनसे पूछा कि आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है? उन्होंने चौंकते हुए कहा, अच्छी चल रही है। इस दौरान मुझे दुल्हन के वालिद ने कहा, मौलाना साहब आ गए। मौलाना साहब आइए और निकाह पढ़िए, बहुत देर हो रही है। मैंने जाकर उनका निकाह पढ़वाया। उन्होंने मुझे मिठाई और पैसे भी दिए और फिर मुझे खाना भी खिलाया जो बेहद ही लजीज था। ये सब करके मैं तुरंत घर आ गया। जब मैं सुबह उठा, उन लोगों से मिला और रात के बारे में पूछा तो उन लोगों ने कहा कि हमने तो किसी भी शादी में शिरकत नहीं की है, हम तो घर पर ही थे। ये सब सुनकर मौलाना साहब बहुत हैरान हुए और घर वापस आ गए। उन्होंने घर आकर जब मिठाई और पैसे देखे तो उन्हें यकीन हो गया कि मेरा कोई ये वहम नहीं, बल्कि मैंने तो सच में कल रात में शादी में शिरकत की थी। बाद में मुझे ये अंदाजा हो गया कि जिस शादी में मैंने शिरकत की वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नातों की थी। मौलाना कहते हैं कि आज भी जब मुझे वो वाकया याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने अपने जिंदगी में एक जिन जादे का निकाह पढ़ाया। ये तो अच्छा था कि वो बुरे जिन्नात नहीं थे बल्कि नेक और मुसलमान जिन्नात थे। दोस्तों दरअसल ये जिन्नात दूसरे लोगों का रूप धारण कर शादी में आए। आपको शायद पता ना हो, लेकिन जिन्नात ऐसे होते हैं कि वो हर किसी की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। ये कभी कुत्ते बन जाते हैं तो कभी इंसानों का रूप धारण कर लेते हैं। अब आइए जरा ऐसे ही जिन्नातों के एक और किस्से पर नजर डालते हैं जहां शायद आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाए कि इंसान जिन्नात से या फिर जिन्नात इंसान से शादी कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों एक बार एक दरवेश बता रहे थे कि मेरे पास एक आदमी आया जिसका ताल्लुक पंजाब से था। वो एक ऐसी मुसीबत में मुख्ताल हो गया था कि वो उसे जाहिर भी नहीं कर सकता था और छुपा भी नहीं सकता था। उसने आते ही मुझे खत जैसा कुछ पकड़ाया जिसमें लिखा था कि मेरा नाम फला है, मैं अपने इलाके में कुछ काम करता हूँ, मेरे बेटी बेटियां हैं, घर है, जिम्मेदारी है, जिंदगी बहुत सुखी से गुजर रही है, लेकिन मुझे एक रोग है जो मुझे बहुत खाए जा रहा है, जिसका मैंने कुछ लोगों के सामने इजहार भी किया, लेकिन इसका हल अभी तक नहीं निकल पाया है। बात दरअसल ये है कि मैं अभी जवान था और शादी को सिर्फ 3 साल ही हुए थे, जिसके बाद मेरे घर पर एक बेटी हुई। चूंकि मेरे पहले ही 2 बेटे थे तो बेटी की पैदाइश पर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने बहुत सी मिठाइयाँ भी बांटी। लोग आ रहे थे, मिठाई ले रहे थे, पर उन्हीं लोगों में एक औरत ऐसी भी थी जो एक दफा मिठाई ले गई, फिर दूसरी दफा भी ले गई, पर जब वो तीसरी दफा आई तो मैंने मिठाई देने से इनकार कर दिया। उसने मेरा हाथ थामा और कहने लगी कि तू मेरा मुंह मीठा करा दे, मैं तेरा जिस्म मीठा कर दूंगी। न मालूम कि उसके इस बोल में क्या तासीर थी मौलाना साहब कि मैंने उसे बहुत सारी मिठाइयाँ दे दी। हालांकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत भी नहीं थी। फिर जब मैं
रात को सोया तो मैंने देखा कि कुछ लोग आए हुए हैं। उन्होंने मुझे तुरंत उठाया और कहने लगे कि तेरी शादी हम एक जिन औरत से करेंगे। मैंने कहा मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। उसने कहा नहीं, वो औरत जो आज सुबह तुम्हारे पास मिठाई लेने आई थी उसका ये इसरार है कि मेरी उस शख्स से शादी करा दो और हमें ये हुक्म मिला है क्योंकि वो औरत काफी मालदार है और हम उसके गुलाम हैं, इसीलिए तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। मेरे मना करने के बावजूद भी वो लोग मुझे उठा ले गए। वो मेरी जिंदगी का इकलौता ऐसा मौका था मौलाना साहब जब मैंने खुद को बड़ा बेबस महसूस। वो लोग मुझे बहुत दूर ले गए, एक ऐसी जगह जहाँ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ जैसे मानो कश्मीर हो। हर तरफ खाने पक रहे थे, बहुत चहल पहल और कुछ शामियाने भी बजा रहे थे। हर तरफ खुशी की आवाजें थी। फिर मुझे एक खूबसूरत सा लिबास पहनाया गया। लिबास पहनने के बाद जैसे मानो मैं अपने सारे पुराने गम भुला चुका हूँ। मेरे अंदर भी नई शादी की उमंग पैदा हो गई। शादी के बाद मुझे उठा के दुल्हन के कमरे तक पहुंचाया गया। कमरे में मैंने देखा एक लड़की है जो परियों से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसका जिस्म, उसकी खूबसूरत आंखें, खूबसूरत गर्दन, गुलाबी होंठ, महकता बदन, नशीली पलके, उसका बदन हीरे जेवरात से लदा हुआ था। मैं रात भर उसके साथ ही रहा और सुबह वो खुद ही कहने लगी कि अब मेरे गुलाम आपको छोड़ आएंगे। अपनी इंसानी बीवी से इसका इजहार मत करना वरना वो नाराज हो जाएगी। मौलाना साहब, इस कहानी को कई साल हो गए हैं। मेरी जिन्नाती बीवी जिसका नाम इनायता और मैं उसे दिलरुबा कहता हूँ, उसके साथ मेरी मोहब्बत ऐसी बढ़ी कि मेरे उससे 7 बच्चे हैं जो कि जिन है। हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। मैं जब बहुत गरीब था उस वक्त जब मेरी दिलरुबा से शादी हुई, शादी के बाद मानो मेरे ऊपर दौलत की बारिश हो गई। मैं अपनी इंसानी बीवी को किसी दूसरे शहर के बहाने से कह के हफ्ते में 2-3 दफे वहां चला जाता हूँ और दिलरुबा के साथ वक्त गुजारता हूँ। दिलरुबा के खादिम मुझे ले जाते हैं। मेरे वो 7 जिन्नाती बच्चे भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इनसे 7 में से मेरी 5 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं और वो सब अब काफी जवान भी हो चुके हैं। इंसानी बच्चों की तो मैंने शादी करवा दी, पर अब मैं इस बात से परेशान हूँ कि जिन्नाती बच्चों की शादी कैसे करूँ। कोई जिन्नात मेरे बच्चों से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि उनका बाप एक इंसान है। इस बात पर वो अल्लाह वाले दरवेश कहने लगे कि मैंने इसकी बात सुनी तो मुस्कुरा दिया। मैंने कहा कि ये कोई मसला नहीं है, मैं जिन्नात से अर्ज करूंगा जिससे वो आपके मसलों का कुछ हल निकालेंगे। कुछ अरसे के बाद अल्लाह के फजल से धीरे धीरे उसकी औलादों की शादियां हो गई। हाँ, मैंने उसे एक चीज जरूर बताई, क्योंकि जिन्नातों ने आपके रिश्ते ठुकराए थे, वो कहीं आपकी औलादों पर जादू ना कर दे। दोस्तों, कई उल्मा लोगों का ये कहना भी है कि कभी कभी इंसान और जिन्नात आपस में निकाह कर लेते हैं और उनकी औलाद भी होती है। ये चीज बहुत मशहूर आम है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी हदीस में मौजूद है कि आदमी जब अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो शैतान उसकी बीवी से मुजामियत करता है।